ठीक है, 260 शर्त दे दें, शर्त से फर्क पड़ता है। आप इस तरीके से अगर वन सनातन संस्कृति के कार्यक्रम में लगा रहे हैं, ये खास जानकारी है। आज आदित्यनाथ योगी जजिया कर लगा रहे हैं, क्या हम अपना धर्म नहीं पालन करेंगे? गैर सनातनी सरकार है, अब हमें जजिया अपने कार्यक्रम करने के लिए जजिया देना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि शर्त लगाने की जो सामर्थ्य जनता ने आपको दी है वही छीन न ले। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने लखनऊ में गौ प्रतिष्ठा जनजागरण अभियान का शंखनाद किया और सीधे सीधे प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साध दिया। अविमुक्तेश्वरानंद एक दिन पहले ही लखनऊ पहुंचे थे। यहां उन्होंने 3 दिवसीय गौ प्रतिष्ठा जनजागरण अभियान की शुरुआत की। भक्तों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए थे। आशियाना, पीजीआई और कृष्णानगर थाने की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया था, जबकि आयोजन स्थल पर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात थे। कार्यक्रम शुरू होने से पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने गाय को बचाने वाले अपने अभियान पर जोर दिया और सरकार समेत प्रशासन पर तमाम आरोप मढ़ दिए। ठीक है, 260 शर्त दे दें, शर्त से फर्क पड़ता है। आज हालत ये है बंधु कि अगर हम ये शंखनाद ना भी करें तो भी जनता समझ रही है कि क्या हो रहा है और कौन क्या कह रहा है। इसलिए अब आप कितना भी हमारे मुंह पे पट्टी चिपकाने के लिए एडवाइजरी जारी करिए, शर्तनामा लिखिए, जनता को अब बहुत कुछ समझ में आने लग गया है और आगे और भी समझ में आएगा। कहाँ कहाँ तक रोकोगे आप, कहाँ कहाँ शर्त लगाओगे? कहीं ऐसा ना हो कि शर्त लगाने की जो सामर्थ्य जनता ने आपको दी है वही छीन न ले। ऐसी शर्तें मत लगाओ, ऐसी बात मत कहो जो कलेजे को छू जाए। राजधानी लखनऊ के कांशीराम प्रेरणा स्थल पर बुधवार को आयोजित अविमुक्तेश्वरानंद के गौ रक्षा कार्यक्रम में विपक्षी दलों के नेताओं और पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों ने शिरकत की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने अविमुक्तेश्वरानंद के इस अभियान को समर्थन दिया। साथ ही पूर्व पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने आयोजन के लिए लगाई गई 26 शर्तें, विशेषकर पुलिस बल का खर्च आयोजकों से वसूल करने के नियम पर आपत्ति जताई। कई लोगों ने आपत्ति दर्ज की है कि यहाँ पे जो शासकीय सुरक्षा जो प्रबंध जो उपलब्ध कराने के लिए खर्चा देना पड़ेगा, एक बहुत ही आपत्तिजनक बंद है। खासकर जो है हम लोगों ने अपने प्रशासनिक जो जितना भी अनुभव है उसमें कभी भी ऐसा कोई जहाँ पे भी कार्यक्रम हुआ है वो शासन की जिम्मेदारी होती है काम कराने की। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता अजय राय तो दंडवत होकर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का आशीर्वाद लेते दिखे और शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिला। हम लोग उनके पूरे तरीके से उनकी बात का समर्थन करते हैं। जो उन्होंने बात उठाई है पूरी तरीके से वो बात होनी चाहिए। शंकराचार्य ने 30 जनवरी को योगी सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने तब कहा था कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें वरना आंदोलन करेंगे। शंकराचार्य ने 7 मार्च को वाराणसी से यात्रा शुरू की थी। जौनपुर, सुल्तानपुर, सीतापुर होते हुए 4 दिन में लखनऊ पहुंचे। हालांकि जितने जोर शोर से शंकराचार्य के इस कार्यक्रम की चर्चा की गई थी, उस हिसाब से आयोजन में कुर्सियां खाली दिखी और भीड़ भी कम रही। मगर इसी के साथ कार्यक्रम के लिए प्रशासन की तरफ से लगाई गई 26 शर्तें भी काफी चर्चा में रहीं।